ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੀ ਜੀ राम 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 नीलकमल जी। और की कुछ आज खास? आज खास तो बहुत कुछ है नीलकमल जी, थोड़ी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुँचे। सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा, हरियाणा में महम खाप पंचायतें हुई। उत्तर भारत के जो खाप पंचायतें हैं वो जो है 100 से ज़्यादा जो पंचायतें हैं खाप की जो खाप प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है एक फैसला लिया कि अब जो है हरियाणा में हुक्का जो है वो बंद होना चाहिए। इसमें सामाजिक सुधार को लेकर कई निर्णय इन खाप पंचायतों ने लिए हैं। उनमें से एक है जो है सार्वजनिक आयोजनों में जो हुक्का है उस पर रोक लगाने की उन्होंने बात कही। इस बात का फैसला लिया, इसका प्रचार और प्रसार करेंगे, लोगों को समझाएंगे। उसके साथ साथ जो है जो दहेज की बीमारी है, दहेज प्रथा, बहुत सारे परिवार जो है उसके उजड़ जाए। इसमें नशाखोरी और बंदूक का जो कल्चर है, जो गन कल्चर जिसने कहा, जहाँ हथियारों का जो महिमा मंडन है और अश्लीलता का जो कंटेंट है सोशल मीडिया पर, इसमें ब्याह में फिजूल खर्ची और मरने में जो बोझ हो है उस बोझ को फिजूल खर्ची बताया। जो सामाजिक बुराई उन्होंने बताया भाई इसको जो है समाज से दूर करने की जरूरत है। एक जन जागरण अभियान जो है वो चलाने की तैयारी वो करने लग रहे। हम ओके का आज तक भी हमने कभी भी ओके की प्रमोशन नहीं करी, लेकिन ये खबर देख कर बड़ी खुशी हुई क्योंकि आपने एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलने का जो आपको ये कह देगा कि शारीरिक रूप से ओके का कोई फायदा है। क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ वो आपको ओके के 10 नुकसान गणवाएगा। थोड़ी सी भी कोई बीमारी लग जाओ वो धूम्रपान बंद करने की बात कहेगा। ऐसे में जो ये पंचायतें हैं, जो हमारे सामाजिक प्रतिनिधि हैं, इनकी जिम्मेवारी बना भाई समाज जो है अच्छे कदमों की ओर आगे बढ़े, बुराइयों को खत्म करे। अगर ये सामाजिक प्रतिनिधि सामने नहीं आएंगे तो बुराइयां बढ़ती रहेंगी, नहीं तो भाई फिर खाप पंचायतों का कोई अस्तित्व भी नहीं रहने का अगर वो समाज के लिए कोई काम नहीं करेंगी। बहुत सारी संस्था, बहुत सारी जो है जातियों की धर्मशालाएं हैं वो रजिस्टर्ड हुई रहे हैं, वो समाज हित के लिए काम करने की बात करें। लेकिन आज के टाइम में वो कह रहा है वो एक बिल्डिंग तक सीमित करेगी, दाने इकट्ठे करना, अनाज इकट्ठा करना और उसके जो है जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको तैयार करना यहाँ तक सीमित रहेगी। समाज में काम के नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन महम में जो ये फैसला लिया गया है समाज के नज़रिए से ये बहुत बढ़िया फैसला है, सराहनीय फैसला है। और इस फैसले पे भाई बहुत सारे जो हरियाणा के जो गायक हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। उनमें से अजय हुड्डा, जो है वीर साहू, देव सिंह देवा और जो है रामकेश जीवनपुरिया ने भी ये कहा, जीवनपुराले ने भी, हाँ हम भी इसमें साथ है। और ये मुहिम बहुत जो गन कल्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, इनको समाज से हटाना चाहिए। देखो अब ये अपने समाज में इस चीज का प्रसार करेंगे तो बात बहुत अच्छी लगी। समाज सुधार की एक नई पहल जो है वो शुरू करी 24 ਮੁਹਿੰਮ ने। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਣਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ। ਚਾਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ नहीं किया जाएगा। छोटे से छोटा बालक आज के टाइम में हरियाणा में हुक्के की लत में पड़ गया, हाथ पे उनके निशान पड़ रहे हुक्का पीने से और उनको ये नहीं पता भी इसका नुकसान कितना है। बात क्या है भाई हुक्के पर बड़ा सारा हुक्का रखेंगे, बीच में एक प्लेट लाएंगे, ऊपर लिख देंगे हमारा भाईचारा, और भाई थारा जो भाईचारा है इससे नुकसान भी हुआ है। तो ये कदम जो है भाई बढ़िया लगा, इसकी जो है सराहना हो रही। देखो हर बात की सराहना भी हुआ है और भाई आलोचक भी हुए हैं, हर तरह के लोग हैं समाज में, लेकिन ये कदम बहुत अच्छा है। दूसरी बात ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। यह भी सामाजिक बुराई बन रही, समाजिक ये बन रही है कि वो महिलावां दे जिहड़े ने प्राइवेट पार्ट्स के लिए ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ वो असर पैदा है। दोनों बात तो मेल खा गई नीलकमल जी। हरियाणा की वो पंचायतों वाली बात भी मेल खा गई, हरिया भी मेल खा गई, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है ये पंजाब हरियाणा गैल गैल है और इसमें जो है वो भी सामाजिक बुराई थी और इसको भी सामाजिक बुराई के नजरिए से देखा गया। भी बहुत सारे परिवार इससे जो है टूट जाते हैं, क्योंकि जब एक महिला, एक टाइम वो एक रहा था, बात कंट्रोवर्सी में आ जाएगी, लेकिन एक टाइम वो एक रहा था जब महिलाओं की गांव में बालों की चोटी तक नहीं दिखे करा थी, वो अपने शरीर को ढक के रखे करा थी। लेकिन आज का ये टाइम है सोशल मीडिया का, जो पंचायतों ने बात करी भी सोशल मीडिया में जो अश्लील कंटेंट है उससे बचना चाहिए। जो बात आपने करी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने की, हालांकि वो सहमति से बनाई जावे, बिना सहमति के किसी की वीडियो नहीं बनाई जा सकती वो, लेकिन उसमें जो बात है, जो शारीरिक निजी अंग है उस पर जो है वो अपनी कलाकारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखता है और वो दिखते हुए फिर वो एक दूसरा रूप भी हो जाए सामने, अश्लीलता का एक कंटेंट बनकर भी वो बात उभरा है। इस वजह से इन्होंने इस पर ऐतराज जताया, भाई चलो जिसका मर्जी है जो अपने शरीर पे वो जो टैटू छपवाए, जो मर्जी करे, पर्सनल हित है, कानून के अधिकार हैं, लेकिन उसको अश्लीलता वाले कंटेंट के रूप में वो समाज में पेश ना हो, इसके लिए भाई आप जो है इसको वहां पे ना डालें सोशल मीडिया पर। ये उनकी एक रिक्वेस्ट थी, ये धमकी भी थी, लेकिन हालांकि इस धमकी का असर कुछ होया नहीं। जिसको ये धमकी दी गई थी, जिससे ये रिक्वेस्ट करी गई थी, उसके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर जो अब भी ये वीडियो इस तरह की चली हुई है, डिलीट हुई नहीं। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਤਰਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਹਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ नैतिक जिम्मेवारी अपने तौर के उत्ते जिहड़ी हैगी वो समझनी चाहिए है। दूसरा एक जिक्र करूँ मैं नीलकमल जी, आयुष्मान कार्ड का। बहुत सारे गरीब लोग आयुष्मान कार्ड से फायदा लेवा, अपनी बीमारियों का इलाज करवावें। बड़ी अच्छी सुविधा दे रखी है भारत सरकार ने, और भाई सारे स्टेटों में लागू भी है। पंजाब में तो 10 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है वो लागू हो रहा है। ऐसे में ये बहुत सारी बातें पहले भी आ रही थी और अब भी आगे आई। वो इस तरह की आ रही कि अस्पताल वाले एक जो है ना, ये कह दो कि पैसे कमाने का जरिया बना लिया इसको। किसी को बीमारी उस तरह की होती नहीं, लेकिन उस बीमारी का इलाज दिखाकर वो जो है वहां से पैसे निकाला है। हालांकि इसमें जो है पारदर्शिता रखने के वास्ते स्लैब बहुत सारे हैं, जांच पड़ताल हुआ है, अभी क्या कब एडमिशन होया, क्या बीमारी थी, लेकिन भाई जुगाड़ लाने जुगाड़ भी लाला है। दूसरी तरफ जो बात करने लग रहा है मैं, बहुत सारे अस्पताल ऐसे सारे नहीं है। एक और घटना घटेगी हरियाणा के पानीपत में। पानीपत में एक जो है प्राइवेट अस्पताल पे FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज हुई भाई, एक महिला इलाज करवाने के वास्ते आई, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके घुटने पर पैर पर चोट लगी थी, पैर के चोट का इलाज करवाने के लिए आई, लेकिन डॉक्टरों ने उसका जो है दिल का इलाज कर दिया। उसके जो दिल में जो है वो स्टंट डाल दिए, छल्ले डाल दिए, और जो घर वाले थे, जो परिवार वाले थे, उसका जो बेटा था, उसकी मैं वीडियो सुन रहा था, उनसे सहमति भी नहीं ली। आरोप इस बात का भी लगाया भाई डॉक्टर ऑपरेशन से पहला एक
पत्थर पे, कागजों पे, दस्तावेज पे साइन करवावे। बिल्कुल वह साइन भी भाई मेरे प्रोक्सी कर रहा है कि मन नहीं पता किसके साइन है। तो क्या फिर ये पैसे का लालच था? आयुष्मान कार्ड से पैसे निकलवाने के लिए ऐसा अस्पताल न कराया? तो इस तरह का एक मामला जो है नीलकमल जी दर्ज हुआ। और वो जो महिला थी, जब उसका दिल का इलाज उन्होंने कर दिया, हड्डी का पैर का इलाज ना करने बजाय उसकी डेथ होगी, वो मर गई, इस दुनिया से चली गई। वो महिला जो ये सोच कर आई थी, उसके परिवार वाले अस्पताल में लेकर आए थे भी उनकी माँ अस्पताल में जाकर ठीक होगा, अपने घर आएगी। अब इसमें डॉक्टरों ने उसका इलाज दिल का कर दिया। अब वो डॉक्टरों की गलती थी, कमी थी, या उस महिला की जरूरत थी? ये बात तो जब भाई डॉक्टर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो उसकी जांच करेंगे, उसका मेडिकल होएगा, उसमें सामने आ जाएगी भाई क्या उसको मेडिकल जरूरत थी और उसको दिया के गए है। टेक्निकल सी बात है, डॉक्टरों की भाषा डॉक्टरी समझ सकें। लेकिन खबर ये है कि घुटने का इलाज कराने गई महिला का दिल का इलाज कर दिया, जो आरोप लग रहे, और उसकी वजह से उसकी जो है वो मौत होगी। नीलकमल सेक्टर 29 पुलिस ने जो है संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106, 318 4 और 351 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के जो कारण है वो स्पष्ट होएगा, भाई वो किस तरह वो मरी। दूसरी तरफ जो अस्पताल के सीईओ हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी, भी मेरे पास अभी जो है कॉपी आई नहीं एफआईआर की। जब एफआईआर की कॉपी आएगी तब हम देखेंगे भी इसका आधिकारिक पक्ष क्या होगा। वो आधिकारिक पक्ष अभी सामने आया नहीं। फिलहाल लोगों में चर्चा इस बात की है कि अस्पताल ने जो है पैसे कमाने के चक्कर में उसका इलाज दूसरे तरीके से कर दिया। ये एक बड़ी जांच का विषय हो गया यहाँ से। क्या अस्पताल ऐसा करते हैं? कितने अस्पताल ऐसा करते हैं? हरियाणा में पहले भी इस तरह की बात चली थी, भाई ये जो है ना एक वो चल रहा नेक्सस चल रहा, और इस नेक्सस का पर्दाफाश होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सरकार ने सुविधा दे रखी, सरकार के करोड़ों अरबों रुपए इन सुविधा पर लगा। तो क्या वो फिर अस्पताल जो प्राइवेट है इस तरह की नेचर के हैं? क्या वो अपनी कमाई करने का जरिया बना रखा उन्होंने इसका? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨੁਮਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो जांच ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो पुलिस पर डिपेंड करा, वो जांच करेगी और उसमें निकलेगा कि अगर जांच ईमानदारी से हुई तो क्या निकलेगा, या जांच का जो रुख बदल गया तब क्या निकलेगा। यह बात हम नहीं करें, यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है। अब नीलकमल जी एक बधाई, हरियाणा की एक बेटी बिल्कुल शर्मिला को, शर्मिला ने कॉमनवेल्थ गेम में जो है गोल्ड मेडल जीता। और भाई 2 साल की उम्र में उसका पैर जो है पोलियो में खराब हो गया था, हैंडीकैप्ट कह सकूं उसने, जैसे जब पैर में फॉल्ट हो गया। और भाई पिछले दिनों जो है उसकी एक पहले शादी हुई थी, बाद में उसने दूसरी शादी करी। और यह जो है हरियाणा की पहली महिला कंडक्टर भी थी। बड़ी इसकी चर्चा चली उस टाइम, भाई महिला कंडक्टर लगी हरियाणा की पहले। हालांकि एक हड़ताल चली थी, उस हड़ताल के दौरान इसने कंडक्टर लगी। जब हड़ताल खत्म तो नौकरी भी खत्म। जब नौकरी खत्म होगी नीलकमल जी, तो इसने सोचा कुछ ऐसा काम करूं जिससे जो है अटका वो चीज मेरी हो, दूसरे की नहीं हो, वो खत्म ना हुआ, लाइफ टाइम मेरे साथ जो है वो रवे। ये भी हरियाणा की इस बेटी ने रेवाड़ी की रहने वाली है शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम में जो महिला पैरासूट है उस पर जो है F57 इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल कराया। और जो है 9.81 मीटर का जो सीजन बेस्ट थ्रो है वो उसने कराया। शर्मिला का जो सफर जो है ना नीलकमल जी इतना आसान नहीं था।
2 साल की उम्र में, जिस तरह मैंने बताया, इसको पोलियो हो गया था और 26 साल की उम्र में इसके पति ने इसको छोड़ दिया था। फिर इसने दोबारा दूसरी शादी करी। 2018 में हरियाणा रोड में कर्मचारी में 48 गण ये लगी नीलकमल जी, बधाइयाँ मिली, लेकिन वो बात जो है बढ़ नहीं पाई। अब बात ये है नीलकमल जी की एक बात है इसमें, मैं खबर देख रहा था, इसने अपना घर बेचा, इसके पति ने इसको इतना सहयोग करा, घर बेचा इसकी प्रैक्टिस के वास्ते, हौसला दिया इसको, और भाई घर बेच दिया, प्राइवेट किराए के घर पर लेकर रहने लगे। पहले भी इसने जो है गेम वो जीता था नीलकमल जी 2023 में, जो ट्रेनिंग का खर्च जुटाने के लिए ना अपना घर बेचना पड़ा, किराए के मकान पर रहने लगी, लेकिन अपनी जो हिम्मत थी वो नहीं छोड़ी। 2002 में जो कॉमनवेल्थ गेम में चौथा स्थान इसने वो प्राप्त करा था, अब यह पहले स्थान पाई। इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें जो स्पर्धा हुई थी, इसने जो है वो चौथा स्थान वो प्राप्त करा था। 2025 में दिल्ली में जो आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी इन्हें दमदार प्रदर्शन करा था। अब इसमें एक सवाल मेरे मन में आया, सवाल ये आया कि दावा करे जावा कि खिलाड़ियों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा दी जाने लग रही, उनका खर्चा उठाने के लिए, पूर्व की तैयारी करने के लिए सरकार पीछे देवा, तो फिर यहाँ पीछे कम क्यों पड़ गए, इन्हें घर क्यों बेचना पड़ गया। सरकारों को चाहिए जो हमारे इस तरह के खिलाड़ी है उनको भाई भरपूर पैसा दो, कोई पॉलिसी ऐसी ले आओ कि उनके पैसे में कमी ना हो, उनका घर बार नहीं बिका। बहुत सारे गरीब परिवार के बालकों में जिनके पास पैसे नहीं होंगे और वो जो है अपने खेल न दिखा नहीं पाते, उनके जो प्रतिभा है वो पैसे के अभाव में दब कर रहा। हालांकि सरकार दावे बड़े करा, लेकिन इसके घर बिकने से कहीं ना कहीं उस दावे में भी क्वेश्चन मार्क मैंने लगे नजर आया जी। बिल्कुल, बहुत सारे खिडारी इदा ने जिन्होंने तैयारी तो ओलंपिक या पैरालंपिक की जिस तरह पैरा एथलीट ने करते नहीं, पर उन्होंने विदेश तक जाने का, उत्थे कंपीटिशन करने तक का जोड़ा खर्च है वो कई बार खुद चुकना पैंदा। ते हाँ, जे घर बेचिया, जे उत्थे जाके एडी परफॉर्मेंस ना होंदी, खुदा ना खास्ता कुछ रह जाता, तो फिर वो कौन जी हैगी जिम्मेवारी जी। अब बात नीलकमल जी, पंजाब कांग्रेस में फूट बढ़ रही, वो और ज्यादा बड़ी नजर आई, लेकिन भाई बच बीजेपी भी नहीं रही, बीजेपी में भी फूट है। इस बात का अंदाजा उस बात से लगा भी हरियाणा बीजेपी में जो फूट है वो कंट्रोवर्सी है। वो एक प्रदर्शन में जो पार्षद को जिला अध्यक्ष ने हाथ पकड़कर साइड में कर दिया, जो नागपाल थे वो बोले भाई प्रधान हटेगा तब मैं लड्डू बांटूंगा। तो इस से जो है चर्चा चली भी हरियाणा के रोहतक में जो भाजपा जिला अध्यक्ष और एक पार्षद के बीच जो विवाद है वो सामने आया। भाई 21 जुलाई को रोहतक कांग्रेस भवन पर भाजपा प्रदर्शन करने के वास्ते पहुंचे थे, जो उन्होंने पिछले दिनों प्रदर्शन करा था, और इस प्रदर्शन का जो नेतृत्व है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने करा था। प्रदर्शन के दौरान जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है रणवीर डाका ने वार्ड नंबर 7 के जो पार्षद है कपिल नागपाल, उसका हाथ पकड़ कर वो साइड में कर दिया। कई बार भीड़ की वजह से भी करता है, परिस्थितियां क्या रही होगी, लेकिन अब ये चर्चा इस बात की हो रही भाई इनमें फूट सामने आई। घटना का वीडियो सामने आया और वीडियो में भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना गुप्ता के साथ नारे लगाते चल रहे थे। पार्षद कपिल नागपाल के जो है पास पीछे से जिला अध्यक्ष रणवीर डाका आते हैं और उसके बाद वह कपिल का हाथ पकड़कर उसको जो है किनारे पे वो करते हैं। नागपाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर जिला अध्यक्ष के खिलाफ लगातार पोस्ट करना वो शुरू कर दिया। 27 जुलाई को फेसबुक पर एक पोस्ट में कपिल नागपाल ने लिखा कि जिला अध्यक्ष के हटने पर लड्डू बांटूंगा। इसीलिए चर्चा ये होगी भाई जो फूट है वो बीजेपी में भी है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज्यादा हो। कोई अपने घर की बात ना संभाल रहा है और किसी की जो है बढ़ जाए वो समझ नहीं पाती। बिल्कुल, ये तो स्टेट लेवल दी भी नहीं हैगी, जे नूं कहिए तो जिला लेवल ते ये चीज़ां ने कई बार पार्टी, लेकिन पेड़ बिल्कुल पेड़ तो बीज से ही पेड़ बनता है। पर जी पंजाब कांग्रेस की फोटो हैगी है ये तां बई हाई कमांड तक जी हैगी पहुंच गई। हालांकि जो अध्यक्ष है वो ये कहने लगे मेरी नॉलेज में यह बात है नहीं और जरूर इसकी जांच कराऊंगी, जांच कराएगी तो मामला सुलझ भी जाएगा, कितनी सच है बात सामने आ जाएगी। पर गल मैं वो कह रहा कि ये तो चलो इत्थे हैगी है जिला प्रधान जिहड़ा हैगा सुलझा भी सकदा, पर चलो ये जिहड़ी हैगी इहनूं कित्थे किते रोकिया जा सकदा। पर कांग्रेस की फुट जिहड़ी हैगी है वो सूबे दी मूरली कतार दे जिहड़े मैंबर ने, मैंबर पार्लीमेंट ने जिहड़े प्रधानगी दे लई जां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਨੀਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ एक गीत भी लगाया गया, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ फोकस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अनिल जोशी फिर जदी तो कौन था भाई पंजाब कांग्रेस में तो फूट है और फूट भाई बीजेपी में भी है। बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ। एक जिक्र नीलकमल जी देश की करेंसी का, भाई एक खबर सामने आई भाई तो आने वाले दिनों में खबर ही की यदि तो बड़ी देर दी चर्चा चल रही है, तो चल रही है जड़ी हैगी है हुन लेकिन अब वो शुरुआत उसकी होगी जब भाई लोकसभा में बैठ का कोई बात खुल जाएगी तो फिर ना आधिकारिक बात कह सके। तो अब जो है 10 रुपये और 20 रुपये के जो प्लास्टिक के नोट हैं वो जो है मार्केट में आएंगे, 100 करोड़ के 10 के और 100 करोड़ के 20 के जो नोट हैं वो ट्रायल के तौर पर छापे जाएंगे। ये भाई अगर 10-10 के 20 के नोट है ना, जिस तरह आजकल बरसात चल रही, फिर नहीं कोई भी मुझा में मल पेट लो मेरे भीग जाएंगे, वो तो खराब होने की को नहीं। ये ट्रायल आएगा, अगर ये कामयाब रहा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सारे के सारे देश के जो नोट हैं वो प्लास्टिक के हो जाए, लेकिन जो कागज के नोट हैं वो भी चलते रहेंगे 10 के 20 के साथ में जो है ये प्लास्टिक के जो है 10 और 20 के नोट भी वो अब आने वाले। हालांकि इसकी कोई डेट नहीं आई नीलकमल जी कि कब होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। यह जानकारी जो है वित्त मंत्री जो पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में दी थी। हालांकि जो पॉलीमर नोटों का जो ट्रायल है वो कब शुरू होगा इसकी किसी भी प्रकार की कोई तारीख का ऐलान है नहीं। बिल्कुल है, ये जो है शुरुआत होगी क्योंकि जे एकदम इस तरह की चीज़ कर दी जाए कि पुराने नोट नहीं चलणगे, क्योंकि हाले तो ट्रायल है, जे एकदम करंसी बाहर कर दी जाए तो फिर जो है अफरा तफरी ਉਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਤੀਜੀ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖਾਈ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। बुरी खबर है नीलकमल जी, लेकिन एक बात को जिक्र करूंगा भाई, राजनीति में कौन नेता कितना अमीर है इस बात की चर्चा जरूर होगा। पंजाब के एमएलए में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, हरियाणा के में कौन है, इसी तरीके ये भी जो है पंजाब एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के हिसाब से नीलकमल जी बात करें, जो पंजाब के सीएम है भगवत मान, उनकी जो संपत्ति है वो बहुत कम है नीलकमल जी मुकाबले
हरियाणा के सीएम के, हरियाणा के सीएम उससे ज्यादा जो है वो मजबूत है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान देश के सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की सूची में है, 5वें स्थान पर है। उनकी जो कुल संपत्ति है वो 1.97 करोड़ रुपये है। और जो हमारा जो पड़ोसी राज्य क्यों कहूँ, मैं अपना राज्य कहूंगा भी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उनकी संपत्ति जो है 5.81 करोड़ रुपये है, जो मान से करीब जो है 3 गुना ज्यादा है। और भाई पड़ोसी राज्य ई पड़ोसी हुआ जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी और भी ज्यादा है, 7.81 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ये इन दोनों से सबसे आगे हैं। ये खुलासा होया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR के नेशनल इलेक्शन ब्रांच की ताजा रिपोर्ट का यू जिक्र है, जिसकी चर्चा हो रही। और रिपोर्ट में मुख्यमंत्रियों द्वारा जो चुनाव में जो शपथ पत्र दी जावा उसमें अपनी जानकारी दी जाओ भी कितने नगद हैं, कितने उसके पास संपत्ति है, उसके हिसाब से 31 मुख्यमंत्रियों का जो विश्लेषण था वो इसमें था। नीलकमल जी, रिपोर्ट के मुताबिक जो है कर्नाटक CM DK शिव कुमार देश के सबसे अमीर और ज्यादा संपत्ति वाले CM है। उनकी कुल संपत्ति जो है 1413 करोड़ रुपए है, जबकि सबसे कम संपत्ति जम्मू कश्मीर के CM अमर अब्दुल्ला की है। उन्होंने 55 लाख रुपए की संपत्ति वो अपनी घोषित कर रखी। जी बिल्कुल, ये ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਅਚਲ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆਏ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ। एक और बात का जिक्र करूं, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं हरियाणा के, उन पर कर्जा भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा कर्ज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी में बताया जा, उन्होंने 74.82 लाख रुपए का कर्ज वो घोषित कर रखा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 30.35 लाख और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22.42 लाख का जो कर्ज है वो घोषित कर रखा। जी बिल्कुल, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਪत्ति ਵਧੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਘਟੀ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪत्ति ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ CM ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ DK शिव कुमार ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। एक और बात कह दूं, हरियाणा का जो CM है नायब सिंह सैनी, एक भी आपराधिक मामला नहीं है, बिल्कुल साफ छवि के जो है वो आए इनके हिसाब से, एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। देश के 17 ऐसे मुख्यमंत्रियों में शामिल है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड जो है पूरी तरह से साफ है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ 4 मामले हैं, और जो 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री में सबसे अधिक है, इसमें से एक गंभीर IPC की धारा है, और उस तरफ जो है गैर कानूनी सभा, सरकारी आदेश का अवहेलना और लोगों को जान से खतरे में डालने के आरोप इस तरह के हैं। लेकिन पंजाब के जो CM है भगवंत सिंह मान के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है और इसमें एक गंभीर IPC धारा शामिल है। मतलब बात ये है कि एक रिपोर्ट आई जिसमें जो है जिक्र होया भी किस पर कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति बढ़ी और कितने जो है आपराधिक मामले है। पर इसमें जो है जो हरियाणा के CM है उन पर संपत्ति तो औरों से ज्यादा है, लेकिन जो मामला है वो एक भी है को नहीं। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਇੱਥੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ। सत श्री अकाल, ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।